नमस्कारः। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज हम महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल के आह्वान पर पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष में संचालित संस्कृत भाषा परिचय, जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसका कोड 502 है, उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। संस्कृत भाषा परिचय में 5 विषयों को रखा गया है, जिनमें प्रथम विषय है संस्कृत शब्द परिचय, संस्कृत शब्दों के परिचय की। इसमें शब्द कैसे बनते हैं, शब्द की सबसे छोटी इकाई अक्षर, अक्षर से सिर, शब्द की रचना, इनके बारे में चर्चा किया गया है। फिर उन वर्णों का उच्चारण स्थान, तो ध्वनि विचार पे फिर हम करेंगे। दूसरा खा ध्वनि विचार, जो कि 20 नंबर का है। ग है शब्द विचार, जो शब्द तैयार है और जिसका उच्चारण स्थान भी हमें पता है, वह कैसा शब्द है, किस लिंग का है, किस वचन का है, किस विभक्ति का है, आदि विषयों का विचार हम शब्द पर करेंगे। इसके बाद आता है पद विचार, जब वह शब्द पद के रूप में परिणित हो जाएगा और वाक्य प्रयोग में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, यह हम वाक्य विचार में चर्चा करेंगे। इसके संदर्भ ग्रंथ जो हैं पाणिनीय शिक्षा, अष्टाध्यायी, ऋग्वेद प्रतिशाख्यम और श्री रामाधीन चतुर्वेदी जी की संस्कृत भाषा विज्ञानम और ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की व्याकरण शास्त्रे इतिहासः और डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र, इन सभी विषयों का संदर्भ लेकर के, इन सभी विषयों का अनुकरण करके यह विषय प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें आज हम प्रमुख रूप से पढ़ेंगे संस्कृत शब्द परिचय, जो कि देखिए आपका यह 20 नंबर का क भाग है। क भाग में हम आज संस्कृत शब्द परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, संस्कृत शब्द परिचय, शब्द की सबसे छोटी इकाई अक्षर है ना, जिसको वर्ण भी कहते हैं। तो आपका पहला प्रश्न हो सकता है अक्षरम नाम किम, अक्षर किसे कहते हैं। इसका अपर नाम, दूसरा नाम हमने जैसे कहा वर्ण, तो वर्ण भी हो सकता है, ठीक है, कि वर्ण कौन से हैं, तो वह भी चर्चा हो सकती है, प्रश्न हो सकता है। तो उत्तर आता है कि श्रवणेन्द्रिय ग्राह्यम अक्षरम, श्रवणेन्द्रिय ग्राह्यम अक्षरम। तो श्रवण इंद्रिय कौन सी है, तो किससे हम सुनते हैं, तो कानों से सुनते हैं। कान जिसे ग्रहण कर ले, कर्णों द्वारा जिसे ग्रहण किया जाए, वह अक्षर हैं, ठीक है। और हिंदी में और सरल में कहें, जिसका उच्चारण एक श्वास में किया जा सके, जैसे का, खा, इसके लिए हमको बहुत शक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है, स्वाभाविक रूप से ये हो सकते हैं। तो यह श्रवणेन्द्रिय ग्राह्यम अक्षरम, यह परिभाषा हो सकती है। अब जब हम यह जान गए कि अक्षर ये हैं, तो अक्षराणि कति, यह दूसरा प्रश्न होगा, अक्षर कितने होते हैं। तो देखिए, यहाँ मत विभाजन है, कुछ आपको भेद दिखने को मिलेगा। संस्कृत में आपको यह कई जगह मिल जाएगा, तो उसमें हमको उनके अनुरूप उत्तर देना है। जैसे संस्कृत अक्षराणि 59 सन्ति, सामान्यतया संस्कृत अक्षर जो हैं 59, 59 हैं, किंतु शंभुमत से 63-चतुष्षष्टिर्वा वर्णा शंभुमते मता, यह पाणिनीय शिक्षा अध्याय में कहा गया है। यह भी देखिए, एक स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, इन्होंने भी 63, 64 वा 63 या 64, दोनों को इन्होंने रखा है कि 63 या 64 शंभुमत से वर्ण हैं,
ठीक है, तो हमारा प्रश्न सामान्यतया देखिए, यहाँ जहाँ 59 वर्ण हैं वहाँ पे ला आदि कुछ शब्दों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। यह आगे की चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे हम किन शब्दों को स्वीकार कर रहे हैं और किन शब्दों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आगे जब हम चर्चा करेंगे तो यह विषय स्पष्ट होगा। तो अभी दो प्रकार के यहाँ प्रश्न हो सकते हैं। संस्कृत अक्षराणि कति, तो सामान्यतः संस्कृत अक्षराणि 59 सन्ति, किंतु पूछता है शंभु मते कति अक्षराणि कति वर्णाः, तब आप लिखेंगे कि 63 चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शंभु मते मताः। शंभु मत से 63 या 64 वर्ण होते हैं। तो अब ये कैसे होते हैं, इनका विभाग क्या है, कौन कौन से वो अक्षर हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो कौन कौन से हैं, तो अक्षरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3। स्वराः, अयोगवाहाः और व्यंजनानि। स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। तो स्वराः 22, स्वर कितने? 22 स्वरों को लिया गया। इसमें ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीनों को संज्ञा दे करके ऐसे 22 स्वरों को कहा गया है। अयोगवाह 4 हैं और व्यंजन व्यंजनानि तो 33 व्यंजन हैं। तो आपका प्रश्न स्वराः कति 22, अयोगवाहाः कति 4, व्यंजनानि कति 33। तो यह आपका प्रश्न होगा, आप इसमें उत्तर लिख सकते हैं। फिर तो अभी हम आज इस प्रथम वाक्य संस्कृत शब्द परिचय के प्रथम भाग में स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। फिर दूसरे भाग में हम दूसरा वीडियो जो आएगा वो अयोगवाह पे आएगा और तीसरा वीडियो जो आएगा व्यंजनों पर आएगा। तो आज हम स्वरों के बारे में चर्चा करेंगे कि वो 22 स्वर कौन कौन से हैं, स्वर किसे कहते हैं, आदि विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न होगा, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात स्वयं जो विराजमान है, ठीक है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, स्वतंत्रता है उनमें, वह स्वयं ही अपनी सत्ता को प्रतिपादित करते हैं, वह हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न होगा कि के स्वराः, तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात स्वयं राजन्ते स्वराः नाम स्वतंत्रतया स्पष्टम उच्चार्यमाणाः वर्णाः, स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण होता है। स्वयं राजन्ते का अर्थ है स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण होता है वे स्वर हैं। ठीक है, उनमें किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं होती है। अब ये कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वराः, दीर्घ स्वराः और प्लुत स्वराः। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जैसे आ, यह 3 प्रकार। प्लुत में अधिक काल। तो देखिए अब यहाँ पे एक श्लोक भी है कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं और प्लुत स्वर कौन से हैं। तो इस श्लोक में हम देखेंगे, एक मात्रा भवेत् ह्रस्वम्, एक मात्रा भवेत् ह्रस्वम्, द्विमात्रो दीर्घमुच्यते, द्विमात्रो दीर्घमुच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयं, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयं, व्यंजनं चार्धमात्रिकं, व्यंजनं चार्धमात्रिकं। तो ह्रस्व जो होता है एक मात्रा काल का होता है। एक मात्रा भवेत् ह्रस्वम, एक मात्रा काल के उच्चारण के को ह्रस्व कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, यह एक मात्रा भवेत् ह्रस्वम, द्विमात्रो आ, ई। देखिए सामान्य रूप से
एक बार में हम जो पलक मारते हैं तो वह एक मात्रा का काल होता है। काल के यदि देखा जाए तो जैसे हमने एक बार सामान्य रूप से पलक मारे आ, दो बार आ, और उससे ज़्यादा तो यह प्लुत। संगीत आदमी आपने सुना होगा कि जैसे वो आलाप देते हैं तो वो प्लुत में होता है। और व्यंजन जो होते हैं वो आधी मात्रा के होते हैं, वो स्वयं नहीं उच्चारमान होते, उनके साथ स्वर वर्णों को मिलाया जाता है तब वो कहीं जा कर के पूर्ण रूप लेते हैं। तो खैर अभी हम आज इस वीडियो में स्वरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए व्यंजन को बीच में नहीं लाते हैं। अब देखिए ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो ह्रस्व स्वराः आ ई उ रिल री। फिर इन्हीं का दीर्घ स्वर आ ई उ री ए आई ओ औ। अब यहाँ पे प्लुत स्वर तो आ ई उ री री ए आई ओ औ, ये सब प्लुत स्वर में भी आते हैं। तो देखिए 5 ह्रस्व स्वर हैं आ ई उ रिल री। इसमें ए आई ओ औ को नहीं लिया गया है, ये दीर्घ ही है नित्य। तो आ ई उ रिल री को लिया गया। अब री को दीर्घ स्वर में नहीं लिया गया, री का दीर्घ अभाव होता है। तो आ ई उ री ए आई ओ औ। तो देखिए 5 ह्रस्व स्वर हुए और आ ई उ री ए, अर्थात 5 6 7 8 9 दीर्घ स्वर हुए। और इसके बाद आ ई उ री री ए आई इत्यादि, यह 3 3 6 7 8 9 ये हुए। ऐसे कुल मिलाकर के यह 22 हुए। तो 5 ये 9 ये, तो 9 दून 18 है ना, और 5 देखें एक बार गिनती करेंगे ऊपर से हम सामान्य रूप से तो देखेंगे कि आ ई उ रिल री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो यह कितने हुए इत्थम, इस प्रकार यह 22 स्वर हुए। ठीक है। फिर इसके बाद स्वरों का अंतर्भेद है, इसी में ही स्वराणाम अंतर्भेदा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत में ही जो 3 प्रकार के स्वर हैं उनका अंतर्भेद जो है वह उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में है। अभी एक विषय पीछे थोड़ी और चर्चा कर लें कि देखिए आ ह्रस्व स्वर भी है, आ दीर्घ स्वर भी है और आ प्लुत स्वर भी है। तो 3 भेद तो यही हो गए। फिर ऐसे ई के भी हैं, ऐसे ऊ के भी हैं, ऐसे प्रकार के ये 22 बने। अब इनका जो अंतर्भेद है ह्रस्व दीर्घ प्लुत में ही इनका अंतर्भेद जो है वह 3 है, उदात्त, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः। स्वराणाम अंतर्भेदाः के ये प्रश्न हो सकता है, तो हम लिखेंगे स्वराणाम अंतर्भेदाः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितश्चेति। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब यह हम सामान्य व्यवहारिक रूप में लौकिक में आपको यह विषय देखने को ना मिले, किंतु यह कहाँ मिलते हैं, तो यह मिलते हैं वेदों में। वेदोच्चारणे उदात्तादीनाम अभिज्ञानम सुकरम। जो वेद इत्यादि का अध्ययन करते हैं वह उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, आपने देखा होगा हरि ही ओम, ऐसा हाथ जो संचालन की प्रक्रिया है वो कहीं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से ही चलती है। तो यह अभी हम सामान्य रूप से चर्चा करेंगे। आपने कभी देखा होगा उदात्त क्या है, तो देखिए हम चर्चा करते हैं। अक्षराणाम अधस्तात् उपरिष्टात् वा कापि रेखा न भवति। जहाँ अक्षरों के ऊपर और नीचे कोई रेखा नहीं होती है उसको उदात्त कहते हैं। पुनः एक बार सुन लें, जहाँ अक्षरों के ऊपर और नीचे कोई रेखा नहीं होती उसको उदात्त कहते हैं। यह वेद का विषय है। वेद में आप देखिए, आपके पास रुद्राष्टाध्यायी हो अथवा संहिता हो, तो जिन अक्षरों के नीचे ऊपर कोई रेखा नहीं है वह उदात्त कहलाएगा। जिन अक्षराणाम अधस्तात् रेखा भवति, ऐसी रेखा देखें जिनमें अक्षरों के नीचे एक बड़ी रेखा होती है उसको अनुदात्त कहते हैं। ठीक है। जैसे आई उच्चारण उसी प्रकार रहेगा, लेकिन यह हम उसमें हस्त संचालन में इसका उपयोग करते हैं।
फिर देखिए स्वरित किसको कहते हैं, तो अक्षराणाम उपरिष्टात् एषा रेखा भवति। जैसे देखिए ये अक्षरों के ऊपर पड़ी खड़ी रेखा होती है उसको स्वरित कहते हैं। तो सामान्य तीनों का देख लीजिए, उदात्त कोई रेखा नहीं होती है, अनुदात्त पड़ी रेखा होती है और स्वरित खड़ी रेखा होती है। इस प्रकार से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर इसके बाद अनुनासिका, स्वरों के और भेद में अनुनासिक आएंगे। तो मुख सहित उच्चार्यमाण वर्णाः अनुनासिका, मुख के सहित जिनका नाक से उच्चारण किया जाए वह अनुनासिक हैं। जैसे आ, इ, उ, ङ, ञ, ण, न, इनका जिनका नासी मुख के साथ साथ नाक से भी उच्चारण जिनका होता है। अब इनमें नाक नहीं, अब नाक दबा के बोलिए आ, तो आ ही शुद्ध आ निकलेगा, आ नहीं निकल सकता है। तो अनुनासिक हैं ये जिनमें मुख के साथ साथ नाक का भी उच्चारण, नाक के सहयोग से उच्चारण किया जाता है। नित्य अनुनासिक, तो पंचम वर्ण वर्ग के जो पंचम का ख गा घ ङ, तो ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, तो ये ङ ञ ण न म। प्रश्न हो सकता है नित्य अनुनासिका के, तो आप लिखेंगे नित्य अनुनासिका ङ ञ ण न म। ठीक है। फिर इसके बाद अननुनासिका, नासिकां विना कंठादिना उच्चार्यमाणाः वर्णाः अनुनासिका, नासिका के बिना, तो नाक के सहयोग से और बिना नाक के सहयोग से आ, ई, उ, का इत्यादि हम सब जानते ही हैं। तो उन वर्णों को छोड़ करके जो नासिका से उच्चारण होते हैं वो सब अननुनासिक हैं। ठीक है। तो देखिए हमने पहले उसका भेद देखा स्वरों का, तो पहले तीन भेद हुए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसके बाद हमने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, माने उन तीनों के अंतर्भेद के अंतर्गत। फिर इसके बाद अनुनासिक और अननुनासिक, इस प्रकार दो और भेद हुए। तो कुल कितने हो गए, तो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत ये तीन हुए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये 6 हुए, अनुनासिक और अननुनासिक ऐसे 8 हुए। ठीक है। तो यह हम स्वरों के बारे में चर्चा किए हैं। अब देखिए इससे एक विषय और भी जानेंगे कि आ जो है वो ह्रस्व स्वर भी है। ठीक है। तो इस प्रकार गणना करेंगे तो जो अक्षर हैं वो 18 भेद उनके दिखाई देंगे। जैसे अब आप पूछेंगे कैसे, तो हम चर्चा करते हैं। पहला है ह्रस्व, फिर दीर्घ, फिर प्लुत, तो ये 3 हो गए, आ। फिर इसके बाद उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, तो 3 3 6। ठीक है। फिर अब ह्रस्व उदात्त, दीर्घ उदात्त यह भी होगा, तो 3 त्रिकाई 9 हो गया। और फिर अनुनासिक और अननुनासिक, ऐसे कुल मिलाकर के यह 18 भेदों में परिणित हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही चर्चा करेंगे। आगे के वीडियो में पुनः हम इसका एक भाग और स्पर्श करेंगे और इसके बाद हम अयोगवाह पर चर्चा करेंगे। तो पहला देखिए कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हैं कि अक्षरम नाम किम, अक्षर किसे कहते हैं। फिर संस्कृत अक्षराणि कति, संस्कृत अक्षर कितने होते हैं। पाणिनीय शिक्षानुसारेण वर्णाः कति, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने हैं। तो 63 चतुष्षष्टिर्वा, वही उत्तर लिखना। वर्णः कस्य नामांतरम अस्ति, तो वर्णः अक्षरस्य नामांतरम अस्ति। कति स्वराः, स्वर कितने होते हैं। अयोगवाहाः कति सन्ति, अयोगवाह कितने होते हैं। व्यंजनानि कति, व्यंजन कितने होते। अक्षराणि कति विधानि भवन्ति, अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। स्वराणाम परिभाषा का, स्वरों की परिभाषा क्या है। एकमात्रो कहा, एक मात्रा क्या है। एकमात्रो भवेत् ह्रस्वः। द्विमात्रेण कालेन उच्चार्यमाणाः स्वराः के, 2 मात्रा से उच्चार्यमाण स्वरों को क्या कहते हैं, तो दीर्घ। प्लुतः कति मात्र कहा, तो त्रिमात्रको भवेत्। ऐसे उदात्तः नाम किम, उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं। तो यह अभी हमने जो चर्चा किया है उन्हीं से यह प्रश्न है। अनुनासिका नाम परिभाषा का, अनुनासिक की परिभाषा
क्या होगी, अननुनासिका नाम परिभाषा क्या, अननुनासिक की परिभाषा क्या होगी, नित्य अनुनासिक कौन कौन से हमने बताया, ञ नाम वो नित्य अनुनासिक, केशाम अष्टादश भेदाः, किनके 18 भेद होते हैं। यह आप संदर्भ ग्रंथ से पढ़ करके अपने विद्यालय के शिक्षकों का सहयोग लेकर के वर्णों के जो है तो अष्टादश भेद के बारे में जानेंगे। लृकारस्य कति भेदा, लृ के कितने भेद होते हैं, तो लृकारस्य द्वादश, लृ के 12 भेद होते हैं क्योंकि दीर्घ का अभाव होता है। तो इस प्रकार हम समझेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आज की कक्षा में हमने स्वर के बारे में चर्चा किया। अब हम कल कैसे 18 भेद हुए, कैसे 12 भेद इनके रह गए, इस पर बात करते हुए और अयोगवाह पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, पुनः फिर से मिलेंगे। आप सब बढ़िया अभ्यास करें और सुंदर इन्हीं वीडियो के माध्यम से अपने अध्ययन अध्यापन को बढ़ाएं और कोरोना आपदा से अपना रक्षण करते हुए पठन पाठन में मन को लगाएं। फिर ठीक है, विदा लेते हैं। नमो नमः, नमस्कारः, पुनः मिलामः।